आइए बच्चों, अब हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश के लेसन 1 द रेनबो की एक्सरसाइज को हल करते हैं। द रेनबो टेक्सचुअल एक्सरसाइज। बच्चों, अब आपने कविता पढ़ ली है। अब आपको उन पंक्तियों को ढूंढना है जो समान स्वर के शब्दों से समाप्त हुई है। बच्चों, इस कविता में समान स्वर से समाप्त होने वाली पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। आपकी सुविधा के लिए इन पंक्तियों में आए समान स्वर वाले शब्दों को हरे रंग से दर्शाया गया है। मैं आपके लिए ये पंक्तियां पढ़ रही हूँ। And ships sail on the seas are prettier far than these, as pretty as you please, and overtops the trees is prettier far than these. इन पंक्तियों में पहली लाइन में seas, दूसरी लाइन में these, तीसरी लाइन में प्लीज, चौथी लाइन में ट्रीज, पांचवी लाइन में दीज समान स्वर वाले शब्द हैं। लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनो और तब समान तुक या ध्वनि वाले शब्दों को दी गई सारणी में लिखो। वाक्य इस प्रकार हैं। पहला, I like to bake a birthday cake। दूसरा, Once a king learned how to sing। तीसरा, A cat sat on a mat। चौथा, The little boy danced with joy। पांचवा, A hen wrote with a pen। छठवा, The frog sat on a log। बच्चों, इन वाक्यों में समान तुक या ध्वनि वाले शब्दों को ढूंढने के लिए हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में समान तुक या ध्वनि वाले शब्दों को आपकी सुविधा के लिए लाल रंग से दर्शाया गया है। पहले वाक्य में बेक और केक शब्द समान ध्वनि वाला है। दूसरे वाक्य में किंग और सिंग शब्द समान ध्वनि वाला है। तीसरे वाक्य में कैट और मैट शब्द समान ध्वनि वाला है। चौथे वाक्य में बॉय और जॉय शब्द समान ध्वनि वाला है। पांचवें वाक्य में हैन और पैन शब्द समान ध्वनि वाला है। छठवें वाक्य में फ्रॉग और लॉग शब्द समान ध्वनि वाला है। कंप्रहेंशन, बोध प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनो। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? कविता किसके बारे में है? तुम क्या सोचते हो? द पोएम इज अबाउट कविता बारे में है। ए, क्लाउड्स बादल। बी, ब्रिजेस पुल। सी, रेनबो इंद्रधनुष। इसका आंसर है सी, रेनबो इंद्रधनुष। क्वेश्चन 2, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल? नावें व जहाज कहाँ तैरते हैं? ऑप्शन ए, रोड तथा रिवर। ऑप्शन बी, स्काई तथा सी। ऑप्शन सी, रिवर तथा एनीवेयर। आंसर सी, बोट्स सेल ऑन रिवर
नावें नदी में तैरती हैं। बी. शिप्स सेल ऑन सी. जहाज समुद्र में यात्रा करते हैं। क्वेश्चन 3. द रेनबो मेक्स अ ब्रिज. इंद्रधनुष पुल बनाता है। ऑप्शन ए. ओवर ट्रेन्स. रेलगाड़ियों पर। ऑप्शन बी. फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई. पृथ्वी से आसमान तक। ऑप्शन सी. ओवर टॉल बिल्डिंग्स. ऊंची इमारतों के ऊपर। आंसर बी. फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई. पृथ्वी से आसमान तक। क्वेश्चन 4. द प्रिटीएस्ट ब्रिज इज. सबसे सुंदर पुल है। ऑप्शन ए. मेड बाय क्लाउड्स. बादलों द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी. मेड बाय अ रेनबो. इंद्रधनुष द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी. मेड ओवर रिवर्स. नदियों पर बना हुआ। आंसर बी. मेड बाय अ रेनबो. इंद्रधनुष द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन 5. द रेनबो इज द. इंद्रधनुष है। ऑप्शन ए. प्रिटियर. काफी सुंदर. ऑप्शन बी. प्रिटी. सुंदर। ऑप्शन सी. प्रिटीएस्ट. सबसे सुंदर। आंसर सी. प्रिटीएस्ट. सबसे सुंदर। पिक द odd word out and encircle it as given in the example. नीचे दिए गए शब्दों में से असमान शब्द छांटिए। बच्चों, नीचे प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। उनमें से 3 शब्द समान हैं तथा 1 शब्द असमान है। आपकी सुविधा के लिए उस असमान शब्द को अलग रंग से दर्शाया गया है। पहला, रिवर, पॉन्ड, सी, रोड। इन शब्दों में से रोड शब्द असमान है। दूसरा, शिप, बोट, एरोप्लेन, याच। इन शब्दों में से एरोप्लेन शब्द असमान है। तीसरा, क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। इन शब्दों में से अर्थ शब्द असमान है। चौथा, सी, बस, ट्रैक्टर, कार। इन शब्दों में से सी शब्द असमान है। पांचवा, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर। इन शब्दों में से फ्लावर शब्द असमान है।